हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में। नए टॉपिक के साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं बहु प्रभाविता क्या होता है। इससे पिछली क्लासों में हम लोगों ने अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, इन सब चीजों को कवर कर लिया है और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्या होता है बहु प्रभाविता। देखो, सबसे पहले मैंने बायोलॉजी में हर बार कहा है, क्या कहा है, नाम से पहचानने का प्रयास किया करो। यहाँ पर क्या लिख रहा है, बहु। अब ये सास बहु वाला बहु नहीं है। बहु का मतलब होता है बहुत सारे। प्रभाविता का मतलब हम जानते हैं अप्रभावी, प्रभावी, दो गुण, ठीक है ना। तो प्रभाविता, ठीक है, आप समझो क्या होता है। जब एक जीन यानी कि एक जीन, देखो एक जीन को वैसे एक लक्षण प्रदर्शित करना चाहिए, लेकिन जब एक जीन अनेक अनुवांशिक लक्षणों को प्रभावित कर देता है, यानी कि जो एक कोई जीन है वो क्या करता है, बहुत सारे अनुवांशिक लक्षणों को प्रभावित कर देता है। मैंने क्या बोला, बहुत सारे, तभी तो इसका नाम क्या है, बहु प्रभाविता, ठीक है ना। तो यानी कि जब कोई एक जीन बहुत सारे लक्षणों को क्या करने लगता है, प्रभावित करने लगता है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, बहु प्रभाविता कह देते हैं। इसका बिल्कुल सटीक छोटा सा एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है, जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, क्या है, फेनिल कीटोमेह व्याधि। क्या है, फेनिल कीटोमेह व्याधि, जो कि एक रोग है जो कि मानव में होता है। ये इसका क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्या उदाहरण है, फेनिल कीटोमेह व्याधि। आपको इसका नाम याद रखना है, ठीक है ना। तो क्या होता है बहु प्रभाविता, जब एक जीन अनेक अनुवांशिक लक्षणों को क्या कर दे, प्रदर्शित कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं, बहु प्रभाविता कहते हैं। आप समझो क्या होता है, समझो। देखो देखो क्या होता है, फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एक नामक एंजाइम होता है, ठीक है ना। एंजाइम के लिए उत्तरदायी जीन, यानी कि मान लो जो आपका फेनिल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज है, उसके लिए कोई एक उत्तरदायी जीन है, जैसे कि मान लो जेड जीन है, ठीक है ना। जेड जीन उसके लिए उत्तरदायी है। ये रहा इसका उत्तरदायी जीन, जेड जीन, ठीक है ना। इस जो जेड जीन है, इसमें अचानक से कोई क्या आ जाए, उत्परिवर्तन हो जाए। उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है, उत्परिवर्तन बोले तो अचानक से आने वाला परिवर्तन, म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन उसे कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो, जो आपका फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम जो होता है, ये आपका क्या है, मैंने ऐसी बना दिया है आपको समझाने की दृष्टि से। जो आपका फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, ठीक है ना, के लिए उत्तरदायी जीन, जो कौन सा जीन इसके लिए कौन सा उत्तरदायी है, इसके लिए कोई उत्तरदायी होगा, इसके लिए कोई जरूरी होगा, तो इसके लिए उत्तरदायी कौन है, जेड जीन उत्तरदायी है। और जेड जीन में क्या हो जाए, अचानक से कोई उत्परिवर्तन आ जाए, यानी कि अचानक से आने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन हो जाए, जेड जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो क्या होता है, तो यहां पर उत्परिवर्तन के कारण कुछ लक्षण सामने आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बहुत सारे 3 लक्षण सामने आ जाते हैं। और ये 3 लक्षण कौन कौन से हैं, पहला लक्षण है मानसिक मंदन, ठीक है ना, बालों का कम होना। तीसरा है त्वचीय रंजन। क्या है, त्वचीय रंजन। ये 3 लक्षण सामने आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, समझो इस चीज को, ये बहु प्रभाविता हो रही है। यहाँ पर केवल एक जीन, यानी कि जेड जीन में क्या हो रहा है, उत्परिवर्तन हो रहा है, और इसके उत्परिवर्तन के फलस्वरूप यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 3 परिवर्तन आ रहे हैं। हमने डेफिनेशन में यही तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जब एक जीन क्या करे, कोई परिवर्तनों को ला दे, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन के अंदर, जब एक जीन अनेक अनुवांशिक लक्षणों को प्रभावित कर दे, तो उसने क्या किया, बहुत सारे, मतलब कितने, 3 लक्षणों को प्रभावित कर दिया, एक से अनेक लक्षणों को प्रभावित कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, बहु प्रभाविता हो जाता है। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो एक रोग हो जाता है, जिस रोग को कहते हैं फेनिल कीटोमेह व्याधि। क्या कहते हैं, फेनिल कीटोमेह व्याधि कहते हैं, जो कि मानव में होता है। और ये इसका एनसीईआरटी में लिखा हुआ सबसे सटीक एग्जाम्पल है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। इतना आपको याद नहीं रखना, ये आपको मैंने समझाने की दृष्टि से बताया है, समझाने की दृष्टि से बताया है। आपको याद रखना है, क्या, इसका एग्जांपल याद रखना है, ठीक है ना। और ये याद रखना है, जेड जीन में क्या हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए, सब चीजें हो जाए। ये सब आप याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा। आपके पेपर में क्या पूछेगा, बहु प्रभाविता की डेफिनेशन पूछेगा, उसका एग्जांपल पूछ लेगा, वो आप कर दोगे मजे से। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।